हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम मैजिशियन हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो हम अपनी डेली रूटीन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करें। कहीं भी आप जाते हो, आप जॉब करने जा रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा डेडलाइन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। तो हम लोग जो मैजिशियन होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल क्या है, बताओ। पहला रूल नहीं पता, लता? लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन का पहला रूल है कि मान लो इट्स ऑलरेडी डन, इट्स यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपकी डिजायर है, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो आप मंथ में जो भी गोल पूरा करना चाहते हो, जितना भी आपको काम करना है, वो पहले महीने की 1 तारीख को आप लिख दोगे कि ये मेरा गोल पूरा हो चुका है, ये मेरा गोल पूरा हो चुका है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ठीक है, कि मुझे पहले ही ये मिल चुका है। कि महीने की हमें मतलब जितना भी उसमें क्या बोलते होंगे तुम्हारे, उसमें जो भी है, इतनी लीड जनरेट करनी है, या इतना मुझे काम करना है, या मुझे इतने महीने की इनकम करनी है, तो वो मेरी हो चुकी है। अब वो इनकम होने के बाद आप कैसा लाइफ स्टाइल जियोगे, वो इनकम होने के बाद आप क्या फील करोगे, क्या बिलीव करोगे, उसको हमें जीना है, उसको हमें फील करना है, उसको हमें इमेजिन करना है। समझ रहे हो? कि आपको जो भी महीने का टास्क है, वो आपने ऑलरेडी पूरा कर लिया है और कई महीने से कर रहे हो, तो आप बहुत रिलैक्स हो, और आपके बाएं हाथ का खेल है, ये चुटकियों में कर लेते हो आप। तो आपको वो पूरा करना है, और आपका वो टास्क पूरा हो जाए, इट्स ऑलरेडी डन, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। तो हम फिर उसको लाइफ को बहुत आसानी से जीते हैं। फिर उसके बीच में जो बिलीफ आते हैं कि नहीं हो सकता, कैसे होगा, फिर उनको बिलीफ को ब्रेक आउट करके हम नए बिलीफ बनाते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, सब कुछ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम बहुत आसानी से हो जाता है, और ये सब मुझे यूनिवर्स ने दिया हुआ है, मैं डिजर्व करता हूँ। दीज आर सम पावरफुल बिलीव्स कि मैं ये लग्जूरियस लाइफ डिजर्व करता हूँ, मैं इतनी इनकम डिजर्व करती हूँ, मैं ये एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हूँ, मैं यूनिवर्स की बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। ठीक है, तो हम ये डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं। तो यानी कि कितनी बार तो हम मानते ही नहीं है, यार मैं कैसे कमाऊंगी लाखों रुपए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं लाख रुपए कैसे कमाऊंगी। नहीं, ये निगेटिव बिलीफ है। हमें इस बिलीफ को तोड़ना है, हमें नया बिलीफ बनाना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कमा सकती हूँ ऐसे चुटकी बजा के। मेरे लिए बहुत आसान है। जब हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि ये काम मुश्किल है, तो वो वहीं बैठ जाता है। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। राइट? जब हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, अच्छा बताओ कैसे कर सकता हूं, जब हम उससे पूछते हैं कि हाउ कैन आई डू इट, अभी कोई काम है, जैसे आपको कोई गेट ही खोलना है और आप बोलो मुझसे नहीं आता, तो आपको ब्रेन सॉल्यूशन देगा? नहीं देगा। आप बोलो कि इसको कैसे खोलना है, इस माइक को कैसे खोलना है, तो ब्रेन कहेगा ऐसे खोल लो, ऐसे खोलो, ऐसे ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो। आपका ब्रेन 100 तरीके लेके आ जाएगा, 100 तरीके। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे क्वेश्चन दे रहे हो अपने माइंड को। कि हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है, नहीं ये कैसे होगा, इसको मैं कैसे कर सकता हूं। जब हम अपने लाइफ के क्वेश्चन बदल देते हैं, तो लाइफ का डायरेक्शन भी बदल जाता है। समझे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है? फीलिंग, थॉट, बिलीव और एक्शन को अलाइन करना है। इट्स ऑलरेडी डन। अब आपको 1 लाख की इनकम के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो वो सोचो ये मेरी 1 लाख की इनकम हो चुकी है। अब आपको जैसा जैसा लाइफ स्टाइल मैनिफेस्ट करना है, वो आपको करना है। हमें बाहर की रियलिटी पे ध्यान नहीं देना, हमें अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, जिस दिन आपका माइंड डाउट करना बंद कर देता है कि कैसे होगा, उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। यकीन मानो, जिस दिन मानी ये कहना बंद कर देता है ना कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा,
वो सब ब्लॉक्स हट जाते हैं जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है। समझे? तो जितना भी गोल है अभी लिख के रोजाना अफर्मेशन बना के जाओ कि मैं आज अपना 10x वैल्यू ऐड करूंगी कंपनी के लिए, मैं अपना 10x वर्क करूंगी, मुझे ये काम करना, आई लव व्हाट आई टू डू, आई लव व्हाट आई टू डू। जो मुझे करना, जो मेरे पास काम है मुझे करना पसंद है, इवन आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं उसको प्यार से करता हूँ। आई लव व्हाट आई डू, आई आई लव लव व्हाट व्हाट आई डू, है ना? आई लव व्हाट आई डू इवन आई डोंट लाइक इट, देन आई अट्रैक्ट द वर्क व्हाट आई लव टू डू। बड़ी पजल वाली स्टेटमेंट है ये। आई लव व्हाट आई डू इवन आई डोंट लाइक इट, देन आई अट्रैक्ट द वर्क आई लव टू डू, है ना? कि जब हम उस काम को जो हमारे पास है उसको प्यार से करते हैं तो फिर हमें वो काम मिलता है जिसको हम प्यार करते हैं। तो अभी जो भी काम है लाइफ में कभी भी परेशान होके बोर होके नहीं करना, जो भी काम है खुश होके करो, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे 100 रुपए का है, चाहे 10 रुपए का है, उसको जब प्यार से करोगे तो आप आगे चल के बढ़ोगे। नहीं, किसी ने सोचा था चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जब वो उस समय वो चाय बेचते होंगे तो किसी ने सोचा होगा? लेकिन उस काम को भी प्यार से किया होगा ना, तभी तो आगे तक बढ़े। कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे कि छोटे से काम से शुरू किया और करते करते कहाँ पहुंच गए, करेक्ट। है ना? तो इसलिए पहले जो काम मिला है उसको प्यार से करना शुरू करो, उसमें 10x वैल्यू ऐड करना शुरू करो, उसमें एंजॉय करना शुरू करो। जैसे वो पानी पूरी वाले का एग्जाम्पल है, वो पानी पूरी बेचता है लेकिन वो दिल से अमीर है कि नहीं आपको मजा नहीं आया तो मैं पैसे नहीं लूंगा, है ना? और एक बड़ा कोई साहब है वो जाके खराब है मैं पैसे नहीं देता, तो कौन सा अमीर हुआ? जिसकी फीलिंग्स अमीर है। तो पहले उन फीलिंग्स को ले आओ, पहले उन बिलीव्स को ले आओ कि आई हैव मोर देन एनफ, आई हैव मोर देन एनफ। जब वो फीलिंग्स आ जाती हैं तो वो बाहर की सिचुएशन भी अट्रैक्ट कर लेती है। अभी कौन सा गोल मैनिफेस्ट हो रहा है? अभी मुझे यही मैनिफेस्ट करना है कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ और मैं सीनियर एसोसिएट हो गया एसोसिएट से, मतलब एक लेवल मेरा बढ़ गया सीनियर एसोसिएट। मुझे हाँ बस तो यही मैनिफेस्ट। अब सीनियर एसोसिएट कैसे काम करेगा ये बताओ पहले। सीनियर एसोसिएट बनना है तो उसकी तरह सोचना शुरू करो, ओके। उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दो, उसको कॉपी करना शुरू कर दो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ओके, कि समझा। मुझे, हाँ कि मुझे ऐसा बनना है ना, तो उसकी तरह उसको उसको अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर दो कि ऐसा होता है ये, वो ऐसे कमांड करता है, ऐसे सारा कुछ हैंडल करता है, ऐसे मैनेज करता है लोअर टीम को, ऐसे गाइडेंस देता है। तो उसके काम के बजाय उसके वो भी देखना कि वो कैसे हैंडल कर रहा है उन सबको, समझ गई। है ना? सीनियर है तो उसके नीचे एक टीम होगी मैनेज करने के लिए। हाँ। नहीं, सीनियर मतलब मतलब हमारे यहाँ पे कैसा है, पहले ही जब फ्रेशर रहते हैं वो एसोसिएट रहते हैं, एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट होते हैं, फिर टीम लीडर होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं। हाँ तो पहले एक नेक्स्ट लेवल अचीव करो फिर आगे चलना। और तुम हाँ। मैजिशियन हो तो कॉपी में लिख दो जितने दिन में तुम कर सकती हो, तुम्हारा माइंड मानता है कि इतने दिन में मैं ये लेवल क्रॉस कर लूंगी, 3 ठीक है। मंथ्स 4 मंथ, मैनिफेस्ट करो। मैजिक तो हो सकता है कहीं भी कुछ भी, तो उसको मैनिफेस्ट करो, उसके उसके जैसा सोचना शुरू करो, उसको विजुलाइज शुरू करो, विजुलाइजेशन कि मैं इस पोस्ट पर हूं तो मैं ऐसे काम कर रही हूँ। और साथ साथ जो काम मिला है उसको और अच्छे तरीके से करना शुरू करो, समझा। है ना? तो वो हो जाएगा, इट विल हैपन, डोंट नो हाउ। इट विल हैपन। अब ये याद रखना पहला नियम, डोंट नो हाउ, बट इट विल हैपन। डोंट नो हाउ इट विल हैपन, डोंट नो हाउ इट विल हैपन, है ना? तो ये हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो कैसी लाइफ जीनी है वैसी जीनी शुरू कर दो।
मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मेड लगाती, लेकिन मैंने लाइफ स्टाइल सोचा था कि मेरे घर में मेड हो, तो हमने मेड लगाई पहले, फिर पैसे आने लग गए। आप रे लेकिन हाँ। नहीं आ रहा। हाँ। तो अभी अभी कुक का चल रहा है, अभी कुक चाहिए हमें, तो कुक भी रखने वाले हैं हम जल्दी से, कि मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, मैं पूरा हाँ। दिन सेशन लूंगी, और वो कुक मेड सर्वेंट सब अपना काम करेंगे, मैं बस तैयार होके सेशन लेना है मुझे। दैट अच्छा। इज मैनिफेस्टेशन इज गोइंग ऑन, है ना। तो मैजिशियन है, ऐसे ही क्रिएट करना, बहुत अच्छी रियलिटी। 10 ईयर ऑफ सक्सेस इन 1 ईयर 1 ईयर। गारंटेड। तो करनी है जल्दी से, हर हफ्ते मैनिफेस्ट करो एक नई चीज। अब इस हफ्ते का फिर हम करेंगे HRCM गोल बना के, कि इस हफ्ते हमने क्या करना है। ठीक है। ओके। पक्का डन ना। चलो, अभी डन। कोई लो कॉन्फिडेंस कुछ, कोई निगेटिव इमोशन आया? इमोशन फीलिंग्स चेक करते रहा करो, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। हाँ, मतलब ना मुझे ना एक, जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो ना हम्म। मैं कैसे बोल सोचती हूँ कि यार कितना सारा काम करना है, बर्तन धोना है, एंड देन खाना बनाना है, टिफिन अभी लेके जाना पड़ेगा। अभी इतना काम, तो मैं ना ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ, मतलब ज्यादा सोचती हूँ अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो उस समय ये तो बोलो, उस समय सोचो, आई एम ए मजिशियन, आई कैन हैंडल इट इजीली। इजीली। ठीक है, आंखें बंद करो। जिया, इसके बाद मेरा सेशन है, आप यहाँ से बाहर चले जाना। बताना सुबह कैसा हुआ, और ये रात को करके सोना, रात को करके अच्छा। सोना। जैसे NLP में था ना, कि हम हम्म, रात को प्रैक्टिस करके सोना है, कि सुबह उठियो, अरे इतना सारा काम है, अरे ये तो आसानी से हो जाएगा, फिर लेट जाओ, फिर अलार्म अलार्म बजेगा, अरे कपड़े धोनी है, बर्तन मांजने हैं, खाना, अरे ये तो चुटकी से हो जाएगा, ऐसा करके मैम सोना। ऑडियो भेजोगे प्लीज? क्या? एक ऑडियो मुझे भेजोगे 2-3 मिनट का, तो मैं रात को सोने से पहले उसको चला के सुनते सुनते ऐसा अच्छा, सो जाऊंगी, तो प्रोग्राम करूंगी अपने माइंड ऑडियो, कि ऑडियो। हाँ हाँ, कि मैं घर के काम इजीली कर लेती हूँ, एफर्टलेसली करती हूँ, बिना स्ट्रेस का कुछ। ठीक है, पक्का। लेकिन रात को एक मैसेज डाल देना मुझे। हाँ हाँ। ठीक है, नहीं तो मैं अभी दिन में टाइम मिला तो बना दूंगी, और नहीं तो मुझे भेजना, मैं बना दूंगी, भेज दूंगी पक्का। पक्का, क्योंकि मैं ठीक जब है। भी वो चीज सुनूंगी ना, तो फिर मेरा माइंड को मैं शांत कर सकती हूँ इजी, क्योंकि मैंने ये बचपन से प्रोग्राम करके रखा है ना स्ट्रेस लेने वाला, मम्मी को भी हाँ। वैसे ही देख, हाँ, वो इसलिए। प्रोग्राम है, सिर्फ वो प्रोग्राम है, थोड़े दिन में उसको चेंज करोगी तो वो चेंज हो जाएगा, कोई करेक्ट। दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है ना। अभी तो मम्मी से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, मम्मी से कोई शिकायत। ठीक है, चलो, खुश। बट मैंने ना, हाँ, बट मैंने ना आपसे एक चीज सीखा, कि हमारा एक माइंडसेट रहता है कि हम सामने वाले को गलत समझना एंड दुश्मन बनना, वो अज्यूम हम अपने माइंड में ही करते, बट जरूरी नहीं कि वो इंसान गलत रहेगा, शायद वो हाँ, हमारे माइंड के लिए वो गलत है। आधी चीजें हम माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, पहले से अजम्पशन कर हाँ। लेते हैं। अब जबकि हमें लगता है ये तो गलत ही रहेगा, इसकी वजह से ही हुआ, ब्लेम चलता है, तो आई और रियलाइज फिर दैट वो मत करो। वैसा ही वो आ जाता है रिजल्ट सामने से। हाँ। तो तो ना हम। ये अभी ना एक रिसेंट केस हुआ, मतलब जो हमारी प्रीवियस मकान मालिक थी, उसने ना डिपॉजिट नहीं दिया। उसने ना बहुत काटा, मतलब पहले तो ये महीने का मैंने बोला था कि भाड़ा काट के दो 8.5, #8,500। फिर उसने #8,500 काटा तो काटा, फिर #8,500 पेंटिंग का भी उसने मुझसे काटा। फिर 4,000 से कुछ सामान लिया था, वो भी मैंने बढ़ा के काटा। फिर 730 लाइट बिल का भी काटा, और फिर ये महीने का 5,300 400 भी काटा। तो टोटल 40,000 में से 129 ऐसे ही काटा। 11,400 मतलब हमको खाली रिटर्न करे, तो मेरे नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, बट मैंने फिर सोचा इट्स ओके, मैंने भी किसी की हेल्प किया रहेगा, माइंड में उसका कर्म रहेगा, बट देयर नथिंग टू डू विद। मैंने अपने एंगर को थोड़ा शांत 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 किया, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि मतलब ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मतलब गुस्सा आता है, पता मेरे नहीं पास क्यों। पैसे थे तब दिए ना, मेरे पास हाँ। पैसे थे तब दिए, नहीं होते तो कहाँ से देती, तो मैं अमीर हूँ। ओके।
आई एम रिच पर्सन ना, तो मैं किसी का क्यों मारूं? अगर उसका बनता है तो उसने ले लिया, इट्स ओके। उसका मेरे मामले में कि उससे ज्यादा, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि उसने ज्यादा काटा, उसने ज्यादा लूटा है, ऐसे मेरे माइंड में ज्यादा लिया तो लिया ना, कोई बात नहीं, मेरा पैसा मुझे पास फिर आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगा। ओके, ऐसा जितना, सोच रहे थे। हाँ, जितना मनी को लेके सिक्योर्ड रहोगे, उतना मनी आपके पास आराम से आएगी। जितना आप परेशान हो, क्योंकि वी ऑल आर वन ना। अगर हम्म। उसने लिया भी तो है वो कहीं और थोड़ी ना गया, अपने पास ही पैसा है वो। अगर उसने लिया भी है तो वो अपने पास ही है, तो वो कहीं और से आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, ऐसा सोचो, ओके कोई समझ। किसी को चीट नहीं करता यहाँ पे, कोई किसी को चीट नहीं करता। अगर किसी ने लिया हमारे है तो माइंड। या तो उसका होगा, अगर तुम्हारा होगा तो वो कहीं और से वापस आ जाएगा। हम्म। राइट? तो राइट। कहीं, हाँ, तो वो कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा होगा तो वो कहीं से भी वापस आ जाएगा, राइट? मतलब पॉजिटिव उसको वे में लो, ऐसे मतलब ऐसे हाँ, गलत way में हाँ, हाँ, उसको टेंशन नहीं लेना का। बोलो मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा, आई लव मनी, मनी लव्स मी, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब बुलाऊ तब आता है, बिना बुलाए आता है, कहीं से भी आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, सब जगह से आता है। सोते सोते नहीं। पैसा आता है। तो समझ। अपने फ्रेंड बना लो, आपका फ्रेंड है तो किसी के घर जाएगा भी तो, लेकिन वो लौट के तो आपके पास आएगा ना। करेक्ट। आपका फ्रेंड है, उसके घर रुकने गया है, तो घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। बट ये मतलब मुझे ये मेरा पैटर्न है, मैं लोगों को ऐसा सोचती हूँ कि ये लूटते नहीं, ही लोग। नहीं, कोई तो चीट नहीं कर रहा। जब तक सोचती रहोगी चीट कर रहे हैं, तब तक चीट करने वाले मिलते रहेंगे। ओके, मतलब ये मेरा पैटर्न है, राइट? कि मैं समझती हूँ कि लोग चीटर है, चीटिंग करते रहते, तो मुझे इसको रिलीज करना पड़ेगा। वी ऑल आर वन, कोई भी मुझे चीट नहीं कर सकता। इसकी हीलिंग के लिए मुझे कल याद दिलाना। ठीक है, समझ समझ गई, समझ ठीक है, अभी मेरा सेशन का टाइम हो रहा है, और जल्दी से गई। कॉन्ग्रेचुलेशन यही बोलो है आज मुझे। प्यार। आपके कब बढ़ गए बच्चे? आपको अभी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो, और बच्चे बड़े होंगे। अभी थैंक दो यू। और 10 हो जाए आपके, 2 से हाँ, 10 हो जाए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। चालीस, थैंक यू। 4 से 40 हो गए, 400 हो हाँ, गए। अरे वाह। तो अरे दो, रश्मि मुझे पता है, और एक प्रीति, और तो 3 तो तुम हो गए, एक अफशा, अफसा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ 4 हो समझ। गए ना। अफशा भी 4। 1 लाख पे कर रही है, और वो जबकि सेशन भी नहीं लेती है बेचारी। लेकिन अरे उनको ये है, उनको हेल्प मिल रही है। उनको जब भी जरूरत है, उनको हीलिंग का इतना इम्पोर्टेंट समझ आया कि वो चाहती हैं कि ये फैले, और वो हीलर बनेंगी बहुत अच्छी। वाह। हाँ, तो 4 हमारे 4 स्टूडेंट हो गए हैं। 2 हमने वीआईपी का नाम लिख रखा है, प्लेटिनम का नाम मैंने सोचा है मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मास्टर ऑफ मैनी, मास्टर मैन्युफैक्चर, मैनिफेस्टेटर, क्या था यार? कोई बात बताना नहीं, कोई समझ। अच्छा सा, प्लेटिनम की जगह दूसरा नाम बताओ अभी। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। है ना, ढूंढो, प्लेटिनम की बजाय दूसरा नाम ढूंढो। क्योंकि कोच ठीक तो है। सबके पास होना चाहिए। चलो ठीक है, बाय, लव यू। बाय, लव यू। थैंक यू सो मच।